जय हिंद बच्चों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी की तीसरी प्रश्नावली 3.1। इसके कुछ क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग पहले कर चुके हैं और उस वीडियो में आप देखे होंगे तो क्वेश्चन को कितने डिटेल्स में बताया गया होगा, आपको सब कुछ बेहतर समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप नहीं देखें या क्वेश्चन नंबर 1 आप नहीं देखे हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। बेहतर जानकारी आपको डिटेल्स में बताया गया वहां पे। क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। क्या है, कैसे करना, उस पर ध्यान देते हैं। तो है क्या, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। तो संगत असंगत की बात तो अलग हो गई। पहले हम ये जाने कि a1 b1 ये c1 जो लिखा गया ये सब है क्या, ये आता कब है। तो आपको शुरुआत में बेसिक चीज जब पढ़ाया गया था तो हमें बताया गया था कि हम लोग जब भी रैखिक समीकरण की बात करेंगे तो हमारे पास दो व्यापक समीकरण होते हैं, इन्हीं पे लेके हम सब क्वेश्चन बनाते हैं। एक समीकरण हमारा क्या होगा, a1x प्लस b1 a1x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, एक समीकरण होता है। तो दूसरा इसमें क्या होता है, a2x b2y c2 इक्वल टू 0, ये दो रैखिक समीकरण होते हैं। अब जो हम देख रहे हैं यहाँ से a1/a2 b1/b2 c1/c2, ये है क्या, इन्हीं के गुणांकों की बात कर रहा है, इन्हीं के गुणांकों का अनुपात निकालना है। बोला क्या कि तुलना कर, यानी इनका अनुपात निकालना है। जब अनुपातों को निकाल लेंगे तो उन्हीं की तुलना करनी होती है। फिर क्या बोल रहा है, संगत या असंगत। संगत का मतलब क्या होता है, कई बार बता चुका हूं। संगत का मतलब मिलना होता है, असंगत का मतलब ना मिलेगा, असंगत मतलब जो नहीं मिलेगा। तो अब कौन कौन सी रेखाएं मिलती हैं, तो रेखाओं के किस कंडीशन पे संगत होगा कि असंगत होगा ये बताना है। उसके लिए हम लोग क्या देखे थे, अगर हम लोग x के गुणांकों को निकालें तो a1/a2 का अनुपात जो, तो y के गुणांकों का अनुपात क्या है, b1/b2। ये जो अनुपात निकाल रहे हैं उसके बाद हम लोग निकाल लें c1/c2, ये 3 अनुपात आया। इसी अनुपातों का हम लोग तुलना करवाते हैं। देखो, अनुपातों की तुलना करेंगे तो पहला कंडीशन क्या आएगा, अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी a1/a2 का जो रेशियो आ रहा है वो b1/b2 के रेशियो के बराबर नहीं होता, तो ये हमारा प्रतिच्छेद का कंडीशन था, ये पहले बता चुका हूं। और जो प्रतिच्छेद रेखाएं होती हैं वो मिलती हैं। प्रतिच्छेद का ग्राफ कैसे बनता था, एक दूसरे को कट करता था। जब कट करेगा तो यानी संगत हो गई ना भाई, संगत का मतलब क्या होता, मिलना। तो प्रतिच्छेद पे दो रेखा एक दूसरे को मिलती हैं, तो ये हमारा संगत का कंडीशन हो गया। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं समांतर। और अगर समांतर होगा तो क्या होगा, एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि समांतर रेखाएं कैसे जाती हैं, एकदम ऐसे। एक रेखा दूसरी रेखा से कभी नहीं मिलती, कभी मिलती नहीं, कभी काटती नहीं, तो नहीं मिलेगा तो असंगत होगा। ऐसे एक अनुपात और था, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये तीनों अगर हो जाती है तो इसको बोलते हैं हम लोग संपाती। संपाती का मतलब क्या होता है, हर बिंदु पे मिल रहा है। अगर रेखा हर बिंदु पे मिल रहा है इसका मतलब संगत होगा, क्योंकि संगत का मतलब क्या, मिलना। तो ये इसमें होता क्या, एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर होती है। तो हमें इतना ही ध्यान रखना कि हम इनके गुणांकों का अनुपात निकाल लें। अगर वो प्रतिच्छेद होगा तो संगत होगा क्योंकि प्रतिच्छेद में मिलता है। अगर संपाती होगा तो भी संगत होगा क्योंकि संपाती पर एक बिंदु में मिलता है, मिलेगा तो संगत होगा। समांतर में कभी नहीं मिलता यानी संगत होता। कल मिला के हमें यही बताना ही था। इसके पहले वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही था। वहां पे क्या बताना था कि वहां पे बताना था प्रतिच्छेद समांतर संपाती ये क्या होता है। तो वहां वाली चीजें यहाँ फिर से यूज हो रही है, बस करना वही है, रेशियो निकालना होगा, लिखना हमें संगत असंगत के रूप में, इतना ध्यान रखना है। तो अगर इन समीकरणों को देखें तो समीकरण है क्या, 3x 2y इक्वल टू 5, लेकिन समीकरण को देखो इक्वल टू के बाद 0 चल रहा है। इसीलिए बोलते हैं कि जनरल फॉर्म जो व्यापक रूप होता है उसको याद करना पड़ता है। अगर ये तरीका याद रहेगा तो आप गलती नहीं करेंगे। इक्वल टू के बाद यहाँ 5 चल रहा है, इधर इक्वल टू के बाद 7 चल रहा है। अगर ये चीज होगा तो अगर कंफ्यूजन हो रही तो सबको एक साथ ले लो। तो हमारे पास जो समीकरण अगर इस रूप से बना लेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। बहुत बच्चों में साइन वन का एरर आ जाता है, क्यों होता है, कभी कभी होता है क्या, एक तरफ 0 दिखेगा दूसरे में कोई अंक दिखेगा। जैसे एग्जांपल के लिए थोड़ा समझाऊं, ये ऐसे दिख जाता तो ऐसे, तो देखो इसमें 0 दिख रहा है, इसमें 7 दिख रहा है, तो बच्चे होते क्या, डायरेक्ट फार्मूला लगा के आंसर ले आते, लेकिन गलत हो जाएगा। जब भी हम देखेंगे अगर इस रूप से लेके करेंगे तो कभी गलती नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। क्वेश्चन करना ऐसे बना के करोगे कभी गलती नहीं होने वाली। तो होगा क्या,
ये हमारा था क्या, इक्वल टू 5, तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू 0 दिखना चाहिए, तो इसको एक तरफ ले लेंगे, हो जाएगा 3x 2y, आएगा तो हो जाएगा -5 इक्वल टू 0, इसमें कर दें 2x माइनस 3y, इधर आएगा -7 इक्वल टू 0। ये 2 हो गया। अब आते हैं, अब गुणांक निकाल लेते हैं। a1 क्या होता है, x का गुणांक, तो इसमें x का गुणांक क्या दिख रहा है, 3। b1 क्या है, y का गुणांक, y गुणे में क्या आ रहा है, 2। c1 क्या है, अचर पद यानी -5। ये हो गया पहले समीकरण के लिए। अब दूसरे समीकरण के लिए देखें तो दूसरे समीकरण में क्या देख रहे हैं, x का गुणांक a2 है, x का गुणांक 2 चल रहा, तो a2 इक्वल टू क्या आएगा, 2। y का गुणांक b2 चल रहा, y गुणे में क्या चल रहा, -3, तो b2 इक्वल टू क्या आएगा, -3। ऐसे हम देखें तो c2 क्या होता है, अचर पद, तो c2 यहाँ पे -7 है। ये आया गुणांक, गुणांक की बात हो गई। अब ये हमारा गुणांक आ गया। अब रेशियो निकालते हैं, a1 बाई a2 कितना आएगा, a1 की वैल्यू 3 है, a2 की वैल्यू कितना, 2। पहले क्या निकालना था, गुणांक का अनुपात, तो गुणांक का अनुपात पहले निकाल लेते हैं। a1 बाई a2 कितना आ रहा है, 3/2, a1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू 2। ऐसे फिर दूसरा गुणांक निकालना है, दूसरा गुणांक b1 बाई b2, तो b1 कितना आया था, 2, b2 -3, ये हो गया। फिर क्या देख रहे हैं, c1 बाई c2, c1 बाई c2, c1 की वैल्यू कितना, -5, c2 की वैल्यू -7, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, ये ध्यान रखना। क्या देख रहे हैं, a1 बाई a2 कितना आ रहा है, 3/2, b1 बाई b2 कितना आ रहा है, b1 बाई b2 कितना आ रहा है, 2/-3। तो ये दोनों सेम दिख रहे हैं क्या, यहाँ 3/2 आ रहा है, यहाँ पे 2/-3 आ रहा है, तो क्या देख रहे हैं, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अब ये कंडीशन क्या था, प्रतिच्छेद होने का, अगर प्रतिच्छेद होगा तो मिलेगा यानी संगत होगा। अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत है। ये इतना लिखने के बाद आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये समझाने का तरीका था आपको, अगर ये समझ में आ जाएगा बात, ये आपका कैलकुलेशन का तरीका है, ये कैलकुलेट कैसे करना। अब इसके दूसरे पार्ट पे आते हैं, 2x माइनस 3y इक्वल टू 8। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा समीकरण क्या, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9, ये दोनों दिया गया है। तो आपको बताया क्या था, पहले में समीकरण जैसा बना लेंगे यानी इक्वल टू 0 दिखेगा, तो हमारा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो 2x माइनस 3y इधर चला जाएगा, -8 इक्वल टू 0, इसको ले जाएंगे 4x माइनस 6y, इसमें क्या हो जाएगा, -9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इतना दोनों समीकरण का हो गया। अब क्या निकालना, गुणांक a1 b1 c1, ये सब क्या होता है, तो a1 क्या होता है, x का गुणांक, a1 x का गुणांक, तो x से गुणे में क्या आ रहा है, 2, तो a1 क्या हो जाएगा, 2। b1 y का गुणांक, तो b1 क्या हो जाएगा, y के गुणे में -3, c1 अचर पद, तो -8। ऐसे दूसरे समीकरण के लिए बात करते हैं। अब समीकरण 2 को देखें तो x का गुणांक a2 है, तो a2 इक्वल टू क्या आएगा, 4। b2 इक्वल टू क्या आएगा, b2 y का गुणांक, तो y के गुणे में कितना आ रहा है, -6, एंड c2 क्या आ रहा है, अचर पद, तो कितना है, -9। ये 3 चीज हो गया, इधर भी इधर भी। अब क्या निकालना, गुणांकों का अनुपात, पहले गुणांक निकालना फिर गुणांकों का अनुपात। तो गुणांकों का अनुपात निकालते हैं भैया, a1 बाई a2 क्या आएगा, a1 की वैल्यू 2, a2 4, काट देंगे, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 1/2। b1 बाई b2 निकालो, b1 -3, b2 -6, कैंसल आउट करेंगे, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 1/2। c1 बाई c2 निकाल लो। c1 बाई c2, c1 कितना, -8, c2 कितना, -9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8/9 आ रहा। देखें क्या, तीनों का रेशियो निकाल लिए। अब क्या देख रहे हैं, a1 बाई a2 1/2, b1 बाई b2 1/2, c1 बाई c2 8/9। a1 बाई a2 कितना आया है, 1/2, b1 बाई b2 कितना है, 1/2, तो ये दोनों बराबर आ रहा है ना, क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर है, ये तीसरा बराबर नहीं हो रहा। देखो पहले दोनों का रेशियो a1 बाई a2 b1 बाई b2 का रेशियो बराबर हो जा रहा है, बट c1 बाई c2 बराबर नहीं हो रहा। समांतर, समांतर में एक दूसरे से कभी रेखाएं मिलती हैं, नहीं मिलती, यानी
असंगत होगा, संगत असंगत तो नहीं मिल रहा है, नहीं असंगत, तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे A1/A2 लिखेंगे क्या, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। अतः ये रैखिक समीकरण युग्म असंगत होगा। असंगत है, क्यों असंगत है, क्योंकि देखो जो कंडीशन प्रच्छेद जो कंडीशन समांतर का था वो कंडीशन लाई कर रहा है, समांतर असंगत होता तो असंगत हो जाएगा। अब इसके तीसरे पार्ट पे आते हैं।